संसार चक्र के अंदर मनुष्य का जीवन उत्थान और पतन की तरफ चलता है। जब भाग्योदय आया तो उत्थान की तरफ जाता है, जब भाग्य डाउन हुआ तो पतन की तरफ जाता है। अब हमें ये सोचना है कि उत्थान के समय में क्या करना है और पतन के समय हमें क्या करना है। पतन के समय भी अच्छे विचार रखना है और उत्थान के समय भी अच्छा विचार करना है। जब तुम्हारा उत्थान होता है तुम ये ध्यान में रखो, ये उत्थान जो है किस कारण हुआ, कारण को ढूंढो। उत्थान के समय अहंकारी मत बनो। जब तुम्हारा पतन हुआ तो तुम ये सोचो ये पतन किस कारण हुआ। उत्थान के समय अगर हमने ध्यान नहीं रखा, चाहे संसार का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे भोगों का हो, चाहे धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार आदि आदि के हो, हाँ, तो जिस समय उत्थान की तरफ था उस समय अगर तुमने अहंकार को धारण किया, क्रोध मान माया लोभ आदि को तुमने धारण किया, उसके कारण तुम्हारा पतन हो गया। तो पतन तुम्हारा हुआ है तो पतन की समझ करके और हमें दोबारा हमारा पतन नहीं हो, डबल हमारा पतन नहीं हो, उसका पूरा का पूरा ध्यान हमें रखना है। अगर रखोगे तो फिर वापस उत्थान तरफ आ जाएगा। नियम है इसका, एक बार उत्थान है तो इधर पतन, एक बार उत्थान है तो एक बार पतन है। तो पतन के अंदर भी अच्छे विचार रखना है और उत्थान की तरफ जो क्या है वो भी अच्छे विचार रखना है। ध्यान में रखिए, आपके साथ में कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। पैदा होते हो तो आपके शरीर के पर एक धागा मात्र भी, चाहे वो राम कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे भगवान महावीर 24 तीर्थंकर हो, चाहे अहमद हो, मोहम्मद हो, अल्लाह हो, चाहे क्रिसमस हो, किसी धर्म का कोई भी मनुष्य पर्याय में अगर उत्पन्न हुआ है तो उनके शरीर पर धागा मात्र भी नहीं, बिल्कुल नग्न दिगंबर ही पैदा होता है, निर्विकारी पैदा होता है, निश्चल रहता है। उस समय उसके मनों के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, सरल सच स्वभावी दिगंबर मुद्रा जो है वो सच स्वभावी होता है। और ये पृथ्वी का नियम है। तो तुम्हारे शरीर पर धागा आए कुछ भी नहीं लाए। उसके बाद भाग्योदय आया तो उत्थान की तरफ चले गए, बढ़ गए, बड़े हो गए, विद्यार्थी हो गए, पढ़ लिख लिए और धंधा व्यापार फैक्ट्री आदि आदि दुनिया भर का जो चक्करबाजी करके और खूब धनवान बन गए, खूब संपत्तिशाली बन गए, सारा का सारा हो गया। फिर पतन आया तो शारीरिक पतन हो गया, शरीर में अनेक प्रकार के रोग शोक आदि पीड़ा हो गई, धन संपत्ति नष्ट हो गई। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। फिर जो क्या है वही लाइन जो है वो लाइन पर चला जाता है इंसान। इसलिए ध्यान में रखिए, आया तो कुछ लेके गया, आया नहीं। और जाओगे चाहे राजा रवि, पुण्य करना नहीं छोड़ेंगे और पाप भूल करके भी मत करना। पाप तो पाप है। ये पाप एक ऐसा है कि इंसान को चारों कोने चित्त डाल देता है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार सब नष्ट हो जाता है, कोई तुम्हारा नहीं रहता, तुम एकाकी रहते हो। और जो तुमको घर में प्रधान मानते थे, अगर तुम्हारा पतन हो गया, धंधा व्यापार सबसे पतन हो गए, तो सामने से अगर आ रहे हैं तो वो लोग क्या समझते हैं, आकर के कुछ मांगेगा, इसलिए उसको देख करके लोग अपने जो सहभावी कुटुंब आदि हैं वो भी अपने घर का द्वार बंद कर देते हैं। ध्यान में रखना, मारे मारे फिरोगे, ठोकरे खाते फिरोगे। इसलिए हमें क्या करना है, समझना है कि हम पैदा हुए तो क्या था,
और मरोगे तो न जाने कहाँ मरोगे, कोई मरने का ठिकाना नहीं। रास्ते में हो, सड़क पर हो, पर्वत के ऊपर हो, पानी के अंदर हो, आदि पर गुफा में हो, कहीं पर भी पेड़ के नीचे, जब तुम्हारी मौत आती, जहाँ शरीर तुमको पड़ना है, तुम्हारा शरीर जहाँ पड़ना है, वहाँ यमराज तुमको वहाँ पकड़ करके ले जाएगा और वहाँ तुम्हारी सांसें निकल जाएगी। अगर पुण्य का उदय है, तुम्हारे शरीर के संस्कार करने वाले भी कोई कोई मिल जाएगा। और वो पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है, कहीं भी मर जाओगे और बड़े बड़े जो है तुम्हारे शरीर का जो है शरीर सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और पशु पक्षी उसको खा लेंगे। इस प्रकार की तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए सबका सिर्फ बात एक ही कहना है, उत्थान और पतन के समय कभी भी अहंकार धारण मत करो, घमंड धारण मत करो, ईगो धारण मत करो, नहीं तो जो क्या है पुनः पतन की ओर चले जाएंगे। मेरा बात आप सब लोग समझ गए होंगे। अच्छी तरह से अपने जीवन को बिताओ। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।